सैफ तो इस गलत फहमी का शिकार था कि शायद किरण वही डरी सहमी सी लड़की है जिसे अपनी धमकियों से मैं अपने कंट्रोल में कर लेता था। इसीलिए जब वो ये कहता है कि ना तो मैं किरण को तलाक दूंगा ना ही मैं उसे अपना बेटा दूंगा, तो इस बार किरण सैफ के सामने जाके खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है कि तुम्हारी इजाज़त की तो ज़रूरत ही नहीं है मिस्टर सैफ। मैं ना सिर्फ तुमसे अपना बेटा लेके दिखाऊंगी बल्कि खुला भी लूंगी और इसके साथ साथ तुम्हें भी जेल की सलाखों के पीछे भेज के रहूंगी। शायद तुम जानते नहीं कि बीवी को धोखा दे के उससे इजाज़त के बगैर चोरी छुपे दूसरा निकाह करना कितना बड़ा जुर्म है और इसके लिए तुम्हें कितने सालों की कैद हो सकती है, वो भी बामुशक्कत। सैफ तो इस बार सच में किरण से डर जाता है और हैरान भी रह जाता है कि ये वही किरण है जो मेरी ज़रा ज़रा सी धमकी से डर जाती थी। लेकिन शायद सैफ भूल चुका है कि किरण सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि अब वो एक माँ है, और माँ बनते ही औरत में इतनी ताकत आ जाती है कि वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर गुजरती है। इसीलिए किरण सैफ को चैलेंज करती है कि तुम्हारी इस शादी को बर्बादी में ना बदल दिया तो मेरा नाम भी किरण नहीं है। अब किरण की ये बहादुरी और धमकी तो सच में बहुत ज्यादा कारामद साबित होती है, क्योंकि सैफ अंदर तक दहल जाता है, डर जाता है, क्योंकि इतना तो उसे भी पता है कि इस तरह के मामलात में कानून हमेशा ही औरत का साथ देता है। तभी सैफ को अचानक फरियाल का ख्याल आता है कि वो भी तो यही चाहती है कि मैं किरण को छोड़ दूं और उसका बेटा भी उसके हवाले कर दूं। अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो एक तरफ तो कानून की गिरफ्त से बच सकता हूं और दूसरी तरफ फरियाल को भी खुश कर सकता हूं कि मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में किया है। क्यों ना किरण से डील कर लूं कि अगर मैं उसे आराम से तलाक और बच्चा दे देता हूं तो वो मेरे खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। तभी सैफ किरण से कहता है कि अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे ऊपर केस नहीं करोगी तो जो तुम चाहती हो मैं वो सब करने को तैयार हूँ। तो किरण भी सैफ के सामने अपनी शर्त खोल के रख देती है कि एक तो शानी की कस्टडी मुझे देना होगी और दूसरा तलाकनामा भी जितनी जल्दी हो सके मेरे घर भेजना होगा, और अगर तुम सच में जेल की सलाखों के पीछे जाने से बचना चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके मेरी ये दोनों शराइत तुम्हें मानना पड़ेंगी। सैफ तो एक सेकंड की देर किए बगैर किरण से कहता है कि मुझे तुम्हारी ये दोनों शर्तें मंजूर हैं। दूसरी तरफ किरण की फूफो है जिसे वैसे ही हर मौके पे हंगामा बर्पा करने की आदत है। अब जब पता चलता है कि किरण और सैफ की तलाक होने वाली है तो एक दफा फिर उनके घर पहुंच जाती है। उसे फिक्र इस बात की नहीं कि किरण की जिंदगी बर्बाद हो रही है, फिक्र है उस पैसे की जो उसके भाई ने किरण की शादी पे लगाए थे। तभी तो कहती है मुझे तो अपने भाई सजाद अहमद की बहुत फिक्र हो रही है जिसने अपनी सारी सेविंग तुम्हारी शादी शाहाना तरीके से करने पे लगा दी और तुम हो कि इस शादी को 1.5 साल भी नहीं चला सकी। तुम्हारी तलाक लेने का मतलब ये है कि मेरे भाई का सारा पैसा समझो डूब गया। तो किरण हैरत और अफसोस से अपनी फूफो को देखते हुए पूछती है कि आपको सिर्फ इस बात की फिक्र है कि अब्बू के पैसे डूब गए, इस बात की कोई फिक्र नहीं कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो फूफो भी किरण को समझाने बैठ जाती हैं कि ये कोई आज की बात नहीं, अगर तुम्हारा शौहर दूसरी शादी कर रहा है या किसी और को पसंद करता है तो हमारे ज़माने में भी ये सब कुछ होता था, लेकिन हमारे ज़माने में औरतों में बहुत बर्दाश्त और तहम्मुल होता था, तभी तो शादियां लंबे अरसे तक चल जाती थीं। देखो किरण, घर बसाना औरत का ही काम है। वैसे भी अगर तुम आज सैफ की दूसरी बीवी को बर्दाश्त कर लेती हो तो कल को ना सिर्फ सैफ बल्कि उसकी माँ के दिल में भी तुम्हारी जगह मज़ीद बढ़ जाएगी। और वैसे भी सैफ की माँ ने तो उसकी बीवी को बहू के तौर पे कबूल ही नहीं किया, वो तो तुमसे ही मोहब्बत करती है। वैसे भी तुम उस ख़ानदान के वारिस की माँ हो, तुम्हारी जगह तुम्हारा मर्तबा हमेशा ऊंचा रहेगा। तुम्हारी ये छोटी सी कुर्बानी तुम्हारे माँ बाप की और छोटी बहनों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होने से बचा सकती हैं। और अगर तुम आज जिद पे आती हो, तलाक ले लेती हो तो याद रखना कि तुम्हारी छोटी बहनों के रिश्ते होना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। और यूं भी औलाद के बाद तो औरत की अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, फिर तो उसकी बाकी की ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ उसकी औलाद के लिए कुर्बानियाँ देते हुए ही गुजरती है। किरण को तो अपनी फूफो की बातों पर शदीद अफसोस होता है। गम से उसे देखते हुए पूछती है, फूफो ये कहाँ का इंसाफ है कि औलाद के बाद सिर्फ एक औरत की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, आखिर मर्द की जिंदगी औलाद के बाद ख़त्म क्यों नहीं होती। इससे पहले कि फूफो मजीद कुछ बोले, किरण का बाप जो पास ही बैठा अपनी बेटी को यूं रोते तड़पते देखता है तो थोड़ी देर के लिए उसका दिल मोम हो जाता है। तभी तो अपनी बहन से कहता है कि बस बात ख़त्म करें बाजी,
जो किरण चाहती है वो ही होगा। मुझे अपनी बेटी की ज़िंदगी से बढ़ के, उसकी खुशियों से बढ़ के कुछ भी नहीं है। लेकिन बाद में उसकी बहन उसे भड़का ही देती है कि सजाद अहमद, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अपनी बीवी और बेटियों की बातों में मत आना। एक बेटी अपना घर बर्बाद करके बैठ गई तो बाकी दोनों बेटियों की रुखसती करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ सैफ से बात करो और किरण को ज़बरदस्ती उसके साथ वापस भेजो। कुछ दिन रो धो लेगी तो खुद ही इसे सब्र आ जाएगा। और सजाद अहमद पे फाइनली अपनी बहन की बातों का असर हो ही जाता है, इसीलिए अपनी बीवी को समझाता है कि तुम ही किरण से बात करो। आज अगर वो ये छोटी सी कुर्बानी दे देती है तो कल को उसकी ही औलाद का फ़ायदा है। आखिर उस जायदाद का वारिस तो उसी का बेटा शानी है। किरण की माँ को भी अपने शौहर की बात काफ़ी माकूल मालूम होती है, तभी तो किरण को समझाती है कि तलाक की ज़िद छोड़ दो। एक बात याद रखो कि जब भी तलाक होती है सारा इल्ज़ाम हमेशा औरत पे ही आता है और इसका असर बाकी सब घर वालों पे भी होता है, जिस पे किरण फाइनली फट पड़ती है। अपनी माँ से कहती है कि अम्मी प्लीज़ बस करें, तलाक है कोई अछूत की बीमारी नहीं जो सबको लग जाएगी। तो सजाद अहमद किरण से कहता है कि ज़्यादा ज़ुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए तलाक अछूत की बीमारी ही है। दूसरी तरफ सैफ और फरियाल की ज़िंदगी तो जैसे खुशियों से भर चुकी है, उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है। हत्ता कि सैफ अपने बाप की मौत को भी यकसर भुला चुका है, बल्कि यूँ लगता है जैसे वो तो अपने बाप के मर जाने पे खुश है, क्योंकि फ़ाइनली उसे उसकी 5 साल पुरानी मोहब्बत मिल चुकी है। अब सैफ फरियाल को खुश करने के लिए बेदरेग पैसा उस पर लुटाता है, महंगी महंगी शॉपिंग्स करवाता है, बाहर घूमता फिरता है, जिस पे सैफ की माँ बहुत परेशान होती है। और सैफ को तो अपनी माँ की भी कोई फ़िक्र नहीं कि वो घर पे अकेली है। अब होगा यही नाज़रीन कि फरियाल एक दफ़ा सैफ को अच्छे से लूट लेगी, क्योंकि वो तो वैसे भी सैफ से मोहब्बत महज उसके पैसे के लिए करती थी। और सैफ जो फरियाल के साथ घूमने फिरने और ऐश करने की वजह से अब अपने काम पे भी तवज्जो नहीं दे रहा, ऑफिस भी बाकायदा नहीं जाता, तो सैफ के बाप का बिजनेस जो उसने बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किल से खड़ा किया था, उसके लिए दिन रात स्ट्रगल की थी, सैफ की नेग्लिजेंस की वजह से इसका बिजनेस बिल्कुल तबाह होके रह जाएगा। और फिर जब सैफ के हालात ख़राब होंगे तब जाके इसे फरियाल का असल चेहरा नज़र आएगा, जो इसे यही ताना दे के छोड़ के जाएगी कि मैंने किसी गरीब मुफलिस इंसान से शादी नहीं की थी, मुझे तो तुमने शहाना ज़िंदगी देने के ख्वाब दिखाए थे, तभी तो मुझे तुमसे मोहब्बत हुई थी। दूसरी तरफ मुईज़ हसन को जब पता चलेगा कि किरण अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है और उसके सैफ के दरमियान में नाचाती चल रही है, तो उसे बहुत अफसोस होगा कि किरण ने जल्दबाजी में अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला किया। अगर वो कुछ इंतज़ार कर लेती तो मुईज़ हसन ने यही सोचा था कि जैसे ही वो बरसरे रोज़गार होगा किरण के घर में प्रपोज़ल भेजेगा। लेकिन यहाँ गलती मुईज़ हसन की भी है कि उसने कभी किरण को अप्रोच करने की और उससे बात करने की कोशिश ही नहीं की। अब कुछ टीज़र्स में तो ये भी दिखाया गया है कि किरण और सैफ का बेटा बड़ा हो चुका है और दोनों साथ हैं, तो हो सकता है कि किरण अपने फैमिली प्रेशर में आके सैफ की और अपनी तलाक मनसूख करवा दे। तो नाजरीन क्या लगता है, क्या किरण और सैफ की तलाक हो जाएगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।